नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 के वार्ड पार्षद रहे वीरेंद्र प्रसाद चौरसिया आज स्थानीय नगर निगम के अधिकारियों की पोल खोलते हुए कहा कि आज भ्रष्टाचार की गंगोत्री में नगर निगम डूबा हुआ है। वहां के अधिकारीगण हम लोगों का भी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, जबकि आज भी हम लोग अपने वार्ड की साफ सफाई के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वार्ड के प्रति किसी भी प्रकार का कार्य होता है तो हम लोग हमेशा आगे रहने का काम किए हैं। पूर्व की भांति आज भी मैं प्रातः 5 बजे प्रत्येक दिन अपने दिनचर्या के अनुसार वार्ड की तरक्की और उसकी खुशहाली के लिए लगा रहता हूं। वार्ड साफ सुथरा रहे उसके लिए मैं नगर निगम के सफाई कर्मियों के साथ प्रत्येक दिन साथ रहकर सफाई कराता रहता हूं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे जैसे लोगों का भी बात नगर निगम के अधिकारी अनसुना करते हैं। मैं लगातार 2002 से 2017 तक अपने वार्ड नंबर 29 का पार्षद रहा हूं। साथ ही साथ मैं नगर परिषद सरकार के सशक्त स्थायी कमेटी का सदस्य भी रहा हूं। हमेशा शहर की तरक्की और उसकी खुशहाली के लिए मैं प्रयत्नशील रहा हूं, बावजूद उसके नगर निगम के अधिकारीगण सुनने का नाम नहीं लेते हैं। आज बारादरी मोहल्ले के साथ साथ पूरे वार्ड नंबर 29 में गंदगी फैला हुआ है। कूड़ा उठाने वाले गाड़ियां प्रत्येक दिन नहीं आते हैं, जिससे वार्ड में गंदगी नजर आता है। आज नगर निगम के अधिकारीगण वार्ड नंबर 29 के लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल आइए देखते हैं वीरेंद्र प्रसाद चौरसिया क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ये वीरेंद्र चौरसिया जी ये वार्ड पार्षद रहे हैं। ये बड़ा दुखी हैं, 5 दिन के बाद गाड़ी आ रही है। कौन सा वार्ड हुआ? 38-39 दोनों का भाग है। 38 और 39। तो ये गाड़ी कितने दिनों पर आई है? गाड़ी 5 दिन का आती है। ये 2 गाड़ी बोलता है 5 वार्ड में दिया है। छोटी गाड़ी भी नहीं है जो पतली पतली गलियों में कूड़ा उठा सके। मेन रोड के लिए दिया, ट्रैक्टर आता नहीं है। 5 दिन पर तो आज गाड़ियाँ हैं, वो भी पूरा उठाव नहीं हुआ। कि ये विनोद चौरसिया जी हैं, वीरेंद्र प्रसाद चौरसिया हैं? ये वीरेंद्र प्रसाद चौरसिया जी हैं। ये वार्ड आयुक्त रहे हैं। ये बहुत सशक्त स्थायी समिति में भी रह चुके हैं। कमेटी में भी रहे हैं, सशक्त स्थायी समिति में। बावजूद ये हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। 4 बार चुनाव जीते, 5वां बार होने वाला है, लेकिन लेटर पर लेटर जा रहा। नाला साफ करने के लिए इतना लेटर दिया है, मेरे पास है। देखिए वीरेंद्र चौरसिया जी बड़ा नाला नहीं साफ हो पा ये रहा। सशक्त स्थायी कमेटी के मेंबर भी थे, लेकिन इनका कहना है कि सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है। गाड़ी जो 5 दिन के बाद आती है। क्या आप इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं? बारादरी मोहल्ले के? क्या नाम है आपका? मेरा शमीम खान। जी शमीम खान। शमीम खान। ये गाड़ी कितने दिन पर आती है? 3-4 दिन पे आती है। 3-4 दिन पे आती है, डेली नहीं आती है? डेली नहीं आती। नगर निगम पानी आप इसी मोहल्ले के हैं? हाँ जी, हाँ जी। डेली नहीं आती है? डेली नहीं आती सर। ना तो क्या कहना चाहेंगे आप? हैं? क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा सर, ये डेली आए, डेली सफाई है, डेली झाड़ू लगे सर जी, ताकि कोई हवा प्यार ना आए। आजकल साफ सफाई ठीक से रहे। साफ सफाई ठीक से हाँ रहे। जी, इसलिए आज तो कोरोना काल चल रहा है। 5 वार्ड में 2 गाड़ी दी है, वही प्रतिदिन आती नहीं है। प्रतिदिन नहीं आती नहीं, है? टिप्पर इनका छोटा है नहीं। सासाराम की जितनी गलियां हैं उसमें 3 चक्के वाली गाड़ी, ये तो मेन रोड से घूम के निकल जाते हैं। क्या हुआ है, कितने बड़े नाले तुमने दिया। ये अपने वार्ड में पूरे दिन घूमते रहते हैं, सुबह से लेकर पूरा चिल्लाते भी रहते हैं कि ये कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुने। ये अकेला बंदा कितना करे। देखिए वीरेंद्र चौरसिया ये वार्ड आयुक्त रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा हमारे मोहल्ले के लोगों का भी कहना है कि दिन भर घूमते रहते हैं सफाई को लेकर। साधारण में नगर निगम बन गया है और व्यवस्था होना चाहिए। तो हम लोग कह रही है कि फिर से नगर निगम हटा ही दिया जाए। हटाकर क्या बना दिया जाए? वही पहले की तरह नगर परिषद? नगर परिषद बनाया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ अमित सोनी अमित सोनी। जी। आप बारादरी के रहने वाले हैं? बिल्कुल। आखिर पब्लिक टैक्स देने के लिए नहीं है ना, हम सफाई दे नहीं रहे, सुविधा दे नहीं रहे। अगर हमारे वार्ड कमिश्नर नहीं घूमे तो ये भी सफाई नजर नहीं है। नहीं है। मजदूर सफाई मजदूर आने से पहले हम जाते हैं 6 बजे, निःशुल्क घूमते रहते हैं। हमें तो वेतन ये नहीं तो बहुत मिलता। कह दिया। मैं तो 5 बजे मॉर्निंग निकलता हूँ सैर करने के लिए। इनको मैं 5 बजे देखता हूँ दुर्गा मंदिर की तरफ, इधर वार्ड मधुर वार्ड में
सारा देखते रहते हैं। टालते रहते हैं, देखते रहते हैं। हाँ जी, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। अगर सुपर आता भी है तो अनदेखा कर देता है। देखिए जो शहर मोहल्ले वासियों की शिकायत है, आप लोग सुने। इस तरह से जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों को डेली आना चाहिए, डेली सफाई करनी चाहिए, तभी शहर की सफाई हो सकती है। हम लोग जो लिखते हैं उस पर तो ध्यान देना चाहिए कि क्या कमी है। हम उन सफाई के लिए नहीं लिखते हैं, पर्सनल अपने घर के लिए नहीं लिखते हैं, जनता के लिए लिखते हैं, शहर की सफाई के लिए, वार्ड की सफाई के लिए। सफाई के हाँ जी, लिए हाँ जी, हाँ जी। हम घूमते हैं, वो एक मजदूर को 500 देते हैं, हमको 50 रुपया भी नहीं मिलता है, लेकिन लगे हैं 20 साल जब सेवा किए तो लास्ट में भी करते रहे। देखिए बहुत दुखी हैं सब चौरसिया जी। रिसीविंग रखा हुआ है, रखा हुआ है। लेटर लिखे हैं, दिखाएंगे वो रिसीविंग। हम दिखा सकते हैं। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 38 के वार्ड पार्षद रहे वीरेंद्र प्रसाद चौरसिया। इनका निवास स्थान आलमगंज बारादरी मोहल्ले में है। आज मैं शहरवासियों को, नगर निगम वासियों को वीरेंद्र प्रसाद चौरसिया से रूबरू कराता हूं। इनसे मैं जानना चाहूंगा कि ये 2002 से लगातार वार्ड पार्षद रहते आ रहे हैं। सबसे पहले 2002 में इन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद 2007 में, उसके बाद 2012 में और उसके बाद 2017 में। यानी इससे साबित होता है कि ये अपने वार्ड में काफी चर्चित लोगों में हैं, चर्चित वार्ड पार्षद हैं। इनके चाहने वाले काफी अधिक हैं, क्योंकि अच्छा काम कराने वाला व्यक्ति ही जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता का वार्ड पार्षद बनता है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, तभी इस वार्ड की जनता इन्हें वार्ड पार्षद बनाकर शहर की सफाई के लिए, अपने वार्ड की सफाई के लिए इन्हें वार्ड पार्षद बनाती है। मैं वीरेंद्र प्रसाद चौरसिया से रूबरू कराता हूं। सबसे पहले मैं आपको बिहार दर्शन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये पहला सवाल मेरा ये है कि अपने वार्ड में आप इतने चर्चित क्यों हैं? 2002 से लगातार आप चुनाव जीत रहे हैं। मैं सबसे पहले वार्ड के जनता को धन्यवाद देता हूं और मैं बिहार दर्शन मीडिया को आपको भी धन्यवाद करता हूं कि जो आपने आया और हमारी मौका दिए कि जनता के लिए मुझे क्यों चुनी। मैं जनता मुझे चुनती है, मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूं। आज 20 वर्षों से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं जब उस स्थिति में आया था जब पूरे नगर परिषद में 7 बैलगाड़ियां थी, 2 ट्रैक्टर था, और ट्रैक्टर जब चलता था चौखंडी पर तो सुनाता था धर्मशाला पर, उसको न डाला था और कोई सुविधा नहीं, कूड़ा का अंबार इतना लगा रहता था, जहां देखते तो मालूम पड़ रहा कि चंद शहीद पीर का पहाड़ होगा। हर गली में, ये हमारे वार्ड में भी रिक्शा पलट जाता था। तो हम लोग उस समय आए, आस्ते आस्ते स्थिति ठीक हुई। उसके बाद जनता को 20 बार जीतने के कारण मैं नहीं जीता हूँ, मेरी जनता जीती है। मैं जनता का सेवक हूँ। उसने हमको इतना प्यार दिया कि अभी तक मुझे जनता हमको खोजती है। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी जनता को, फिर से शहरवासियों को, और सभी रमजान के महीने में हम मुस्लिम भाइयों को सलाम करता हूँ। मुझे मेरे वार्ड में कभी किसी प्रकार का भेदभाव हमने नहीं किया, चाहे जिस उस जाति नीच जाति, मुस्लिम हिंदू, मुझे सब प्यार देते हैं, मुझे अपना समझते हैं। हम सबके घर में जाते हैं, चाय पीते हैं, मेरे घर में आते हैं, चाय पीते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि अल्पसंख्यक है, 50 तो घर है तो क्या कर लेंगे। मैंने उनके लिए भी उतना ही महत्व दिया जितना और जनता के लिए दिया। और आपको हमारे वार्ड में इतना पानी का दिक्कत था कि चिल्लाने से अगर एक ट्रैक्टर नगर परिषद का पानी आता था तो मालूम पड़ता था लूट हो गया। मैं
7 वाटर वेट लगाया। 7 वाटर वेट मुझे फंड आई थी कि गली नली बन जाए या जो सूचना योजना देना है। हमने देखा कि नहीं, हमारे मोहल्ला सागर बरादरी आलमगंज में पानी का दिक्कत था। इतना पानी का दिक्कत था कि हम तो देखे हैं ना कि जब हम आए थे, लोग पानी भरने के लिए सरकारी बगीचा रात में भोर में बच्चे बूढ़े कोई बोतल लेके जा रहा, कोई बाल्टी लेके जा रहा। अरे मैं खुद भर के लाया हूँ। आज तो मैं हीरा बोरिंग भी लगवा दिया हूँ प्राय गली में। अब पानी का हमारा सुविधा हो गया है। और अब मुझे एक चीज की तकलीफ है कि जब प्रशासन को हम लिखते हैं कि आप ये लेटर देते हैं कि कल खराब हो गया है, इसको ठीक करना है, तो विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। आज हमारे वार्ड में दो को नल खराब हुआ है, लिख के दिया गया है, वो नगर परिषद आए निकाल दिए। उसके बाद हम लोग अपने पैसे से बनाए, मैं खुद अपने पैसे से बनाया, उसमें डाल दिया। अभी उसमें प्रॉब्लम है। एक प्राइवेट मिस्त्री बुला के लिया है तो 500 रुपया लिया। नगर परिषद को कर्मचारी को फोन करिए तो उसको भी मजबूरी है, 4 मजदूर हैं चापाकल का और उनको पूरे शहर में जाना है, साधन की कमी है, कूड़ा नहीं उठा हो पा रहा, टिप्पर नहीं है। मैंने कई बार लिख के दिया नगर आयुक्त महोदय को कि टिप्पर दिया जाए, चाहे ससराम की गलियां छोटी छोटी गलियां हैं, और भी जो गाड़ी नगर निगम के पास है उस गाड़ी मेन रोड में चलती है, बड़ी बड़ी गली में जाएगी। अक्सर शहर में तो ई रिक्शा से कूड़ा उठाओ, टिप्पर से उठाओ, रिक्शा है टूटा हुआ है, कोई काम नहीं, पंचर है, ई है, उसका भी ठीक होता है लेकिन काम नहीं हो पाता। ये बिल्कुल भरा हुआ है, जबकि 10, 12, 15 फीट नाले की गहराई है। अगर वो जड़ से सफाई हो जाए तो सासाराम शहर में ये जो पानी का प्रॉब्लम है, पानी जो लग जाता है, शहर जो डूब जाता है, वो ना डूबे, उसके लिए अभी से ही अगर नाले की सफाई हो जाती है तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। लेकिन इनके लेटर देने के बावजूद अब तक नाले की सफाई नहीं हुई है। बरसात के नज़दीक आते ही नाले की सफाई होती है, जिससे कीचड़ जितना निकलता है वो सारा कीचड़ फिर नाले में चला जाता है। इस तरह से स्थिति बनी रहती है। और अच्छा ये बताइए कि जो नाले की सफाई होती है उसमें लाखों लाख रुपया सफाई के नाम पे खर्च हो रहा है, लेकिन गंदगी वसी देखी जा रही है। इसमें कसूरवार कौन है? कसूरवार प्रशासन है। और कौन है? प्रशासन है, क्योंकि वो तो टेंडर होता है। टेंडर होता है तो देखना प्रशासन का काम है कि हमारा नाला ठीक से साफ हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ, वो भी देखना चाहिए। अब तो हम लोग पूरे शहर में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर आयुक्त, ये लोग हैं, सिटी मैनेजर है, बड़ा बाबू है, ये लोग को जाके देखे कितना नाला साफ हुआ, कहाँ हुआ और कब हो रहा। आज तो हम जब भी देखे हैं कि नाला उसी समय साफ होता है कि जब बरसात आ जाता है। अब फिर स्थिति यही हो गया है। अप्रैल खत्म हो गया, मई बाकी है, आपको 15 जून तक बारिश हो जाएगी। क्या हो नाला वो जो निकलेगा उसी में चला जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? बरसात के नजदीक आते नाले की सफाई होती है, वो लूट खसोट के लिए होती है। और क्यों होती है? फिर चला जाए, फिर होगा टेंडर, पब्लिक का पैसा जाता है, लाखों लाखों रुपया, जनता मरती है। देखिए वीरेंद्र चौरसिया काफी हताश होकर ये सारी बातों को बोल रहे हैं, काफी परेशान होकर बोल रहे हैं। नगरवासियों के प्रेम में ये बोल रहे हैं, नगरवासी दिक्कत में ना हो, कठिनाई में ना हो, उसके लिए ये बोल रहे हैं, उसकी आवाज़ ये उठा रहे हैं कि प्रशासन को सफाई करनी चाहिए। नाला गंदा है, नाला भरा हुआ है, नाले की सफाई होनी चाहिए, जबकि लाखों लाख रुपया इस सफाई के नाम पर निकल जाता है। लेकिन जो स्थिति पूर्व में देखी जाती है वही स्थिति बनी रहती है। इस तरह से शहर की सफाई नहीं हो पा रही है, नाले की सफाई नहीं हो पा रही है। और ये इन्होंने ये भी कहा कि ये शहर गंदगी के मामले में पूरी दुनिया में 1 नंबर पे आ चुका है। ये शहर ऐतिहासिक शहर है, शेरशाह की नगरी इसके नाम से जाना जाता है।
माँ तारा चंडी का के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे चाचा फागूमल का गुरुद्वारा है, उनके नाम से जाना जाता है। कई ऐसी मज़ारात है, कई ऐसी यहाँ मज़ारें हैं जो संतों का ये शहर है, फ़कीरों का शहर है। इस तरह से शहर की सफाई होनी चाहिए और शहर के नाम के अनुसार शहर को बनाना चाहिए। चूँकि ये विश्व प्रसिद्ध शहर सासाराम को माना जाता है, शहर का जैसा नाम है वैसे ही शहर को सुंदर भी बनाने की ज़रूरत है। इस तरह से इन्होंने अपना दर्द बयां बिहार दर्शन के सामने आया। मैंने राशन कार्ड धारियों, जो राशन कार्ड जिनके पास नहीं था उनका राशन कार्ड बनवाया। इस तरह से मैं अपने वार्ड के लोगों को बहुत काम किया, एक सेवक के रूप में काम किया। इनका कहना है कि मैं वार्ड पार्षद नहीं, हमारे वार्ड के सभी परिवार, सभी घर वार्ड कमिश्नर हैं, मैं उनका सेवक हूँ। एक सेवक के रूप में हमने काम किया है और आगे भी मौका मिला तो मैं करूँगा। तो यही कारण है कि आप जो वार्ड के लिए लगे रहते हैं, जैसे अभी हम वार्ड का भ्रमण कर रहे थे आपका जी, बिहार दर्शन की टीम नगर, सारे लोगों ने कहा है कि आप 5 बजे भोर में ही निकल जाते हैं सफाई के लिए। क्या ये बात सच है? बात सत्य है। आप खुद जाके जनता से पूछ लीजिए, यहाँ के दिन अचानक देख लीजिए। मैं 5 बजे उठता हूँ, मजदूर 6 बजे आते हैं। मैं 5 बजे उठ के पूरे वार्ड के पहले एक चक्कर लगाता हूँ कि कहाँ पानी जाम है, कहाँ कूड़ा है और कहाँ पर रिक्शा भेजना है, ठेला भेजना है। उसके बाद जहाँ हाजिरी होता है आलमगंज मोड़ पर वार्ड चंदा सबके सफाई मजदूर आते हैं, तो मैं बताता हूँ कि इनको इस गली में भेजो, उनको उस गली में भेजो, इनको नाली निकालने के लिए भेजो, इनको झाड़ू लगाने के लिए भेजे। जब काम बांट लेता हूँ उसके बाद मैं पुनः फिर 9 साढ़े 9 बजे मैं घूम के देखता हूँ कि कौन कर्मचारी ठीक से काम किया कि नहीं किया। मैं उन लोगों को, सफाई मजदूर को मैं अपना अंग समझता हूँ। वो लोग कहता है कि भूख लगा है भैया, हम कहते हैं जाओ नाश्ता कर लो, जाओ नाश्ता कर लो फलानी दुकान पर, बोल देना मेरा नाम। वो लोग भी प्यार देता है, हम भी प्यार देते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन प्रशासन अगर साथ दे तो शहर चमक जाएगा, मेरा वार्ड स्वर्ग हो जाएगा। रोना यह है कि हम लोग अगर कुछ लिखते हैं तो उस पर अभी हम 2 महीना से लिख रहे हैं नाला सफाई के लिए, नाला सफाई कीजिए। वो ऐसा नाला है कि 4-5 वार्ड का मिलता है कई जगह है, लेकिन नाला सफाई नहीं हुआ। वो क्या होता है, छोटा नाला भी जाम हो जाता है, जिससे शादी ब्याह में भी, अभी रामनवमी था, लोग जा रहे हैं, अभी रमजान का महीना है, मस्जिद में जाते हैं तो पानी पर चढ़ के जाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है, चाह के भी नहीं हम लोग कर सकते हैं। अरे मैं निःशुल्क काम करता हूँ, मैं तो वेतन नहीं लेता। आपसे एक ये जानकारी शायद आपको होगी भी, यही सब कारण है कि आज पूरे देश में सासाराम शहर, सासाराम नगर परिषद क्षेत्र या कॉरपोरेशन क्षेत्र को पूरे नगर में 1 नंबर पे रखा गया है गंदगी के मामले में। ये आपको जानकारी है ना? सास इंडिया में नहीं, दुनिया में सबसे गंदा शहर माना गया है। पूरा दुनिया में गंदा शहर सासाराम आया है। कारण देखिए, कारण ज्यादा कारण प्रशासन की लापरवाही। अभी तो नगर निगम प्रशासन के हाथ में है। पहले लोग कहते थे वार्ड कमिश्नर चोर है। वार्ड कमिश्नर को क्या मिलता है? एक विधायक को 1.5 लाख वेतन मिलता है, गाड़ी मिलता है और एमपी को सुविधा मिलता है। वार्ड कमिश्नर को, लड़का को क्या मिलता है? निःशुल्क, कहीं प्राइवेट में पढ़ा भी नहीं सकते हैं वो लोग को, बच्चों को मिलता है, फ्लाइट में घूमते हैं, बच्चे को पढ़ना पढ़ा सकते हैं। हम लोग को क्या मिलता है? जब मैं आया था 1 पैसा नहीं मिलता था। बीच में मुख्यमंत्री के माध्यम से 50 रुपया रोज भ्रमण करने के लिए मिलता था। तो आप बताइए, पैसा जिसको मिलता है, विधायक के पास कोई नहीं जाता है, एमपी के पास कोई नहीं जाता है, वहां जाने से डांट पड़ेगा। हम लोग कहता है रे तुमने कमा नहीं किया, अच्छा है नाली साफ करो, कुत्ता फेंको, हम लोग करने को तैयार है। मेरा काम ही यही है, मैं जनसेवक हूँ, मैं जनता को प्यार कर, लेकिन उसके चलते हमको प्रशासन से मदद चाहिए। हमें टेम्पो मिलना चाहिए, हमको टिपर मिलना चाहिए,
जब 10 मजदूर मांगे तो मिलना चाहिए, कुदाल मिलना चाहिए, कहे कि नाला साफ कर दीजिए, नाला साफ करना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं है। अब तो प्रशासन मालिक है, वित्तीय विभाग उसके पास है और लॉ एंड ऑर्डर भी उसके पास है। अब तो शहर को स्वर्ग बनना चाहिए। देखिए शहर अभी भी कुछ लोग कहते हैं नगर निगम बना, अरे इससे अच्छा तो वही था। हम लोग पर टोन मारते हैं, हम लोग क्या करें। 8 महीना 10 महीना पहले समय रहते सरकार हमारी रद्द कर दी, सरकार उठी नगर निगम से, कोई अभी प्रशासन के हाथ में क्या कर सकते हैं। फिर भी हम लोग करते हैं, फिर भी लिखते हैं। मैं सबका रिसीविंग रखा हूँ, कितना लेटर मैंने दिया प्रशासन को, शायद एक तो भी कम सुनने वाला नहीं। वीरेंद्र प्रसाद चौरसिया ने जो कहा आप लोगों ने सुना, बहुत दुख भरी बात और बहुत दुख होकर ये कह रहे हैं कि मैं सशक्त सहायक कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, हमेशा प्रयासरत रहा हूँ शहर को सुधारने के लिए, शहर की साफ सफाई के लिए, और अभी ये अपने वार्ड की सफाई के लिए, अपने वार्ड के प्रॉब्लम के लिए जो भी नगर निगम के अधिकारीगण हैं उनके नाम से ये चिट्ठी देते हैं, लेटर देते हैं। कोई सुनता नहीं है, बल्कि अनदेखी किया जाता है, जिससे नगर के लोग, इनके वार्ड के लोग इनसे प्रश्न करते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये सफाई क्यों नहीं हुआ। उसका उत्तर इनके पास नहीं है। इनका कहना है कि अभी नगर निगम के अधिकारियों के हाथ में ये सारा मामलात है, ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए शहर की सफाई के लिए, शहर के सुंदर बनाने के लिए उन लोगों को बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। एक चीज़ और इन्होंने कहा कि नाला सफाई के लिए मैंने 2 माह पहले ही नगर निगम के अधिकारियों को लेटर दिया हूं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी बिल्कुल कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। बरसात भी नज़दीक ही आ रहा है, अभी गर्मी का मौसम है, इसके बाद बरसात है, और अगर सफाई अभी नहीं होगी तो शहर पूरा डूब जाएगा। क्या कहना है, अगर सफाई अभी नहीं हुआ तो शहर किस स्थिति में रहेगा? शहर तो अभी भी डूब रहा, लेकिन अगर सफाई नहीं हुआ, सामने बरसात है, ये लोग बरसात आएगा तो निकालेंगे, आधा उसी में चला जाएगा। अगर बरसात से पहले सफाई नहीं हुआ तो इस बार तो एक गली डूब जाएगा। ये हाल है। आप मेरे साथ चलिएगा, हम आपको दिखा देंगे कि क्या स्थिति है नाला का। ओवर है, ओवर। शायद आप जाइएगा तो चौक बाजार ट्रांसफार्मर में हमारी वार्ड में पड़ता है, आप वहां से फोटो ले लीजिएगा, देखिएगा क्या हाल है। कई वर्षों से सफा नहीं हुआ। कौन सा नाला है वो? जद्दू बाबू का नाला है। जद्दू बाबू का नाला। वो जद्दू का नाला आलमगढ़ ट्रांसफार्मर से होते हुए आपको वो दलेनगंज होते हुए कादिरगंज होते हुए बहुत बड़ा नाला है। उसको हम बार बार कहते हैं बबुल गली का नाला है, जो लोगों के पुराना मकान है कुछ, जिसको दरवाजा नीचे है, नाला साफ नहीं होने से, पानी ओवर होने से लोगों का पैखाना का पानी नहीं निकलता। अच्छा, ये बता सकते हैं कि नाले का गड्ढा कितना होगा रोड से? नाला इतना गड्ढा है वो, उसमें हाथी डूब जाएगा। 10-12 फीट ऊपर बहुत है और चौड़ा भी है, लेकिन सफाई नहीं हो ना कभी सफाई। बिल्कुल रोड के लेवल में है क्या? हाँ, आप खुद जाइए, हम आपको बोलते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके फोटो ले लीजिएगा कि उसमें क्या स्थिति है, कितना भरा हुआ है। मैं थोड़ा थोड़ा पानी घुस रहा है, 28 वाट का भी पानी जाता है, 37 का भी जाता है, 38 का भी जाता है और 26 का भी जाता है। उसी नाला से आए दिन पानी रोड पर लगा रहता है, कभी साफ नहीं होता है। देखिए वीरेंद्र चौरसिया ये लगातार अपने वार्ड से 4 बार, ये चौथी बार है ये चुनाव जीतकर वार्ड पार्षद बने हैं। और सशक्त स्थायी कमेटी में आप थे ना? जी, मैं सशक्त स्थायी कमेटी में था। मैं सशक्त स्थायी कमेटी में था। मैंने वहां भी बहुत, हम जितने भी चेयरमैनी हुई 2002 से, मैं सब में रहा और सत्ता में ही रहा। मुझे लोग चाहा, सत्ता में रखा। मैंने सत्ता में रहते हुए बहुत काम करने की भी कोशिश किया, लेकिन कुछ चेयरपर्सन ने मेरा साथ नहीं दिए कि जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। मैं तो सोचा था कि शहर को इस बार तो खूब बढ़िया बना दिया जाएगा,
लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार तो सबसे घटिया हो गया कि कुछ कम ही नहीं हुआ। यही रोना रोते हैं कर्मचारी हैं, अगर कुछ कहने से वो सुनते नहीं है। मैंने राशन कार्ड बनाया, लगभग 70% हमने राशन कार्ड बना दिया है। पेंशन 100% बन चुका है जो उस लायक है, या विकलांग हो या विधवा हो या वृद्धा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हेल्प मिल गया कि जो इन्होंने जो 60 वर्ष के आयु के बीपीएल नहीं रहने पर भी जो बनाने का काम किया वो बचा हुआ था, वो भी हो गया। कुछ लोग राशन कार्ड के लिए 4-5 बार आवेदन दिए हैं, पैसा भी उन लोग को लगता है, मालूम पड़ता है रद्द हो गया 4 बार। और जनता हमको गाली देती है कि आप 4 बार भरवाएं, कार्ड नहीं मिला। फिर इस बार ऑनलाइन का सिस्टम हुआ है, फिर हम लोग डलवाए हैं, फिर देखिए क्या होता है। बाबू लोग मतलब ये जो नहीं बन पा रहा है, इसमें आप कसूरवार किसको मानते हैं? इसमें प्रशासन कसूरवार है, प्रशासन कसूरवार है 100%। बड़े पदाधिकारी का कसूरवार है। मालूम हुआ, अरे भाई हम लोग दिए थे, 1 साल के बाद मालूम होता है कि जो आप आवेदन दिए थे, एफिडेविट करा के दिया था, गरीब आदमी 250 एफिडेविट का लगता है, आय जाति निवास बनाने में भी पैसा लगता है। ऐसा नहीं है, वो तो 1 साल बाद मालूम होता है कैंसिल हो गया। अरे पहले ये तो भरवाते कि हो जो कैंसिल करना है। तो देखिए वीरेंद्र चौरसिया कितना बेबाकी से, कितनी साफगोई से ये बहुत अफसोस के साथ बोल रहे हैं कि मैं लगातार सशक्त, मतलब 2002 से ही सशक्त स्थायी कमेटी में रहे हैं और हमेशा जो रूलिंग गवर्नमेंट रहा है नगर परिषद का, उसके साथ ये रहे हैं और साथ रहकर इन्होंने हमेशा चाहा कि शहर विकास की ओर आए, शहर बहुत अच्छा बने, बहुत खूबसूरत बने, बहुत सुंदर बने। लेकिन इनका कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अड़चनें आ जाती थी जिसकी वजह कर हम कुछ बोलते भी थे तो सुना नहीं जाता था। दूसरी चीज़ है कि इन्होंने कहा कि मैं अपने वार्ड में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत बढ़ चढ़ कर विकास कराया, हर घर को पानी देने का काम किया, नगर निगम की ओर से जो लाइट लगाने का काम किया गया है उसको मैंने लगवाया, साथ ही साथ हर गली नली को मैंने पक्कीकरण रखा है। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।